हेलो साथियों, वेलकम बैक। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं पंजाब नेशनल बैंक की। इसका शेयर 122 रुपये पे अभी चल रहा है। करंटली बहुत अच्छी ग्रोथ, एक साल का ग्राफ अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इस तरीके से ग्राफ बढ़ा है। कहाँ ये 60 रुपये पे चल रहा था, अभी 122 रुपये पे चल रहा है, यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है शेयर। और मैंने इसे ख़रीदा भी था उस टाइम पे। ये देखिए 30 रुपये की प्राइस पे मैंने परचेस किया था। अभी ये तो इस तरीके से इसने रिटर्न दिया है। 5 साल का देखेंगे ग्राफ तो इस तरीके से, और उससे पहले का देखेंगे तो कंपनी ने अपने डाउन फेज में थी, लेकिन वापस से यहाँ से रिकवरी कंपनी ने शुरू की है। तो आगे हमको वापस इस लेवल से भी ऊपर तक जाने की अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी में दिखती है, और इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी के साथ जुड़ना चाहूँगा। तो अभी तो एक ही शेयर लिया है, मैं इसमें धीरे धीरे और एक शेयर जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी एक्यूमुलेट करता रहूँगा। 100 शेयर तक पीएनबी के लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर दूसरी इसमें अपॉर्चुनिटी है तो उसको ऐड करेंगे, नहीं तो दूसरी में बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है दूसरी कंपनी में तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आगे बात करें तो इस तरह की न्यूज़ हमें कुछ दिनों में देखने को मिली है। पिछले ब्रोकरेज से रिलेटेड एक न्यूज़ है और शेयर प्राइस की रिलेटेड है, मतलब कोई भी इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। 29 जून को कंपनी की एनुअल मीटिंग हुई है और डिविडेंड भी अलॉट किया है 21 जून को इसने 1.5 रुपये, जो कि 75% होता है फेस वैल्यू के, और 1.5 रुपये का इसने डिविडेंड पे किया है अभी हाल ही में। अब कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे पहले बात करें तो मार्केट कैप 1,35,000 करोड़, यानी अच्छी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा स्मॉल कंपनी नहीं है। 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा भरोसा हमें कंपनी में दिखता है। आरओई देखिए 8.92 की जनरेट करके दी है, बहुत अच्छी रिटर्न ओवर इक्विटी है। तो कंपनी जो पीएनबी अपने बुरे दौर से निकल चुकी है, आगे के लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दिख रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पीई का रेशियो 14.84 है, जो कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री पीई के बराबर है। इंडस्ट्री पीई यानी बाकी जो सेम बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां उनका भी पीई इतना ही है लगभग, एवरेज की अगर बात करें तो। डिविडेंड हम देख चुके हैं, 1.22% का डिविडेंड है, जो कि अच्छा डिविडेंड है। और बुक वैल्यू 92 की है, पीवी 1.32 चल रहा है, करंट प्राइस 122 है। तो इसका मतलब ये भी है कि कंपनी अभी हाइपर वैल्यू में नहीं जा रही है, एक अच्छी वैल्यू में हमें मिल रही है। और थोड़ा और जैसे ही डाउन आएगा इसमें और शेयर एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि शेयर प्राइस अभी थोड़ी सी हायर साइड पे तो नहीं है, बट मैं सोचता हूँ कि इसमें और बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी अगले कुछ दिनों में, तो उससे हम होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो रेवेन्यू देखिए आपको एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई दे रही है, क्वार्टरली की अगर बात करें तो, और ईयरली की बात करें तो भी एक अच्छी सी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है रेवेन्यू में, यानी कंपनी अपने नियर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और अब जल्दी हमें इसका बढ़िया टारगेट 400-500 रुपये तक देखने को मिलेगा। एक साल के अंदर वेट करके देखिए, पीएनबी में एक अच्छा अपन को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करेंगे। इन फ्यूचर हमें डिविडेंड भी अच्छा पे करेगी, और अपने जो कैपिटल है उसको एक्यूमुलेट भी बहुत अच्छा करेगी, ग्रो करेगी कैपिटल को। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट भी क्वार्टरली देखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट का हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूस प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है जून 23 के बाद से, हर क्वार्टर में अंदर क्वार्टर प्रॉफिट बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी में मैं बुलिश हूँ, कंपनी में अच्छा मेरे को लग रही है ग्रोथ, और आंकड़े भी कुछ यही बता रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ रही है। प्रॉफिट जो ईयरली है, ईयरली प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जहाँ 2020 में 363 का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 9,000 करोड़ हो चुका है सिर्फ 4 सालों में। तो अगले 4 सालों में कितनी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है इस कंपनी में, तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिक डिटेल आपको याद होगी, एमडी सीईओ जो है अभी करंट में इनके अतुल गोयल जी हैं। पीएनबी वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारे आसपास सेक्टर में, हम देखेंगे पीएनबी बैंक। तो अब एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 73% जो है शेयर प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखे हैं, तो ये चीज़ भी। और DII के 8.94 और FII के 4.82 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि प्रमोटर ने 73% शेयर होल्ड कर रखे हैं, यानी प्रमोटर को पूरा भरोसा है अपनी कंपनी में वो कि नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। साथ ही प्रमोटर चेंज की बात भी करें तो देखिए मार्च 23 से लेके और 73 के रेशो पर बने हुए हैं, यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग लूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी मान सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी
पोजीशन पे अपने जो कंपनी पे है उस पर काफ़ी भरोसा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब म्यूचुअल फंड की भी बात कर ले, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश कर रखा है। तो बड़ौदा पीएनबी है, उसने यूटीआई निफ्टी मोमेंटम ने, आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स ने, और इस तरह के म्यूचुअल फंड ने एक बड़ा अमाउंट पीएनबी में इन्वेस्ट कर रखा है। फंडामेंटल्स की थोड़ी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 1,22,000 जो दिखा रहा है वो कंटिन्यू ग्रोथ देख लीजिए, इस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है रेवेन्यू में, तो ये भी एक अच्छा सिंबल है। रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, कंटिन्यू ग्रो हो रहा है एक अच्छे ग्राफ के साथ, तो यहाँ भी हमें भरोसा दिखाई दे रहा है कंपनी में। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी एक अच्छे ग्राफ के साथ ग्रो होता दिखाई दे रहा है। मार्च 23 में 1100 करोड़ था और आज 3000 करोड़ हो चुका है मार्च 24 की। एक साल में मतलब प्रॉफिट लगभग 3 गुना कर लिया है पीएनबी ने। तो यहाँ भी हमें एक बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। कंपनी अच्छा नियर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने का एक फंडामेंटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68 से लेकर 80 तक का मेंटेन करके प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है। ये वंस अगेन अच्छा पॉइंट है। बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है, 4.86 से 10.71 हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। ईपीएस की यहाँ पे बात करेंगे तो ईपीएस भी देख लीजिए कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जहाँ 1 रुपये थी वहाँ से बढ़ के अब 2.73 रुपये हो चुकी है। डिविडेंड्स की भी बात कर लेते हैं तो जहाँ कंपनी 2020 और 21 में वैसे ही लॉस में चल रही थी, डिविडेंड नहीं था, उसके बाद 64 पैसे, 65 पैसे और 1 रुपये 50 पैसे पर डिविडेंड पहुँच चुका है। टोटल 15,98,000 के टोटल असेट्स हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट नज़र आ रहा है इस कंपनी का, क्योंकि कंटिन्यू ग्रो हुआ है। 2020 में जहाँ 8,51,000 थे वो अब 15 लाख हो चुके हैं, लगभग डबल हो चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे तो बुक वैल्यू कहीं ना कहीं इसने 80 और 90 के बीच में मेंटेन करके रखी है, यानी बुक वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रही है लेकिन कम भी नहीं हुई है। जैसे जैसे बाकी चीज़ें कंपनी के फेवर में आएगी तब हमें अच्छा एक उछाल देखने को मिलेगा। और बड़ी बात नहीं है अगर कंपनी नियर फ्यूचर में 6 महीने या साल भर में आपको इस लेवल तक 170-180 के लेवल तक और 5 साल के अंदर 273 का जो है हाईएस्ट लेवल है इसको क्रॉस करते हुए दिखाई दे, इसमें कोई आश्चर्य मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को कंपनी में अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है अभी के टाइम पे जो हमने एनालिसिस करी उसके हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो की फंडामेंटल एनालिसिस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।